सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। एंड आज के दिन मार्केट में क्या हुआ कि सुबह के टाइम पे तो जो थी ना, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, एक अच्छा खासा में रेड फॉर्मेशन हुआ, तो करीब करीब 105 पॉइंट सुबह के टाइम मार्केट गिरा भी था। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपनी पहली सपोर्ट जो कि निफ्टी 50 में निकल के आ रही है 24,200 का लेवल, उसी लेवल के आसपास करीब करीब उस लेवल से 24,212, मतलब 12 पॉइंट पहले ही मार्केट घुमा। और आप देख सकते हैं कि एक तरफा कितनी तेजी से बाइंग हुई, कितनी बड़ी, मतलब 300 पॉइंट के आसपास निफ्टी 50 के अंदर बाइंग आती हुई सी दिखी हमें मार्केट के अंदर। और एक और चीज मैं बताऊं, अगर मैं ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट को अगर दोनों को जोड़ता हूं तो एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई सी दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे जब हम ट्रेड करेंगे ना मार्केट के अंदर, तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा निफ्टी 50 के अंदर। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को एज अ चैनल के अंदर बंद करूँ ना, एक सेकंड, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को मिला के ऐसे एक चैनल के अंदर बंद करूँ ना, तो भी कोई खराब बात नहीं है, और इसे लॉक कर देते हैं ताकि हिले डुले नहीं। बट जहां पे मैंने आपको सपोर्ट बताया था एक चीज कि 24,200 का लेवल था ना, 24,200 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल भी था। और कल के दिन का जो प्रॉपर ट्रेडिंग का जो साइकोलॉजी था ना, मैंने फ्राइडे को बता दिया था कि मंडे में अगर किस हिसाब से अगर ट्रेडिंग हो तो कैसे आपको करना है। तो इतनी बड़ी बाइंग तो आपको देखने को मिल ही गई अपने सपोर्ट वाले पॉइंट से। बट जो रजिस्टेंस की मैंने बात करी थी ना, 24,450 से लेकर 24,500 को जो मैंने रजिस्टेंस दिया था, सेम मार्केट उसी पॉइंट पे आता है, उसको कई बार ब्रेक करने की कोशिश करता है 24,500 के लेवल को, बट ब्रेक नहीं कर पाता है। सबसे बड़ी परेशानी यही है। और अभी जहां पे मार्केट क्लोज हुआ ना, जो कि है 24,350 का लेवल निकल के आ रहा है, ये वाला पॉइंट है जो कि जहाँ पे माउस का कर्सर हिला रहा हूँ। अब एक चीज तो हम एक ये कर सकते हैं कि इस पॉइंट को प्रॉपर नेग्लेक्ट कर दिया जाए, और जो सपोर्ट का एरिया है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहाँ पे इंपॉर्टेंट बड़ा वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस बैठा हुआ जो कि 24,200 के लेवल पे है, और दूसरा जो बड़ा सपोर्ट बैठा हुआ है 24,500 के लेवल पे। लेकिन फिर भी अगर कल को कहीं मार्केट रुकता है तो आपके लिए एक और सपोर्ट निकल के आएगा, जिसे एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो आप नहीं कीजिएगा, जो कि 24,350 का लेवल, ये वाला भी लेवल एक सपोर्ट है लेकिन बहुत हल्का लेवल है। इसको मैं एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं बोल रहा हूँ। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो निफ्टी इसको ब्रेक कर देगा, आराम से ब्रेक कर सकता है। लेकिन अब रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा काम क्या हो गया कि 24,500 का लेवल अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आ ही रहा है निफ्टी 50 के अंदर। और एक चीज और मैं बता दूं, कल अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है मार्केट के अंदर, करीब करीब हम इस पॉइंट के आसपास, मतलब 200 पॉइंट या 24,500 के लेवल के आसपास गैप अप कर जाते हैं, तो कूद के बाइंग नहीं करना। सबसे पहले मार्केट को सस्टेन होने देना है, अपने सपोर्ट को, अगर 24,500 का सपोर्ट बना रहा है तो उसको बनाने देना है, वहां से बाइंग आने देनी है। अगर 24,480 का लेवल, ये वाला जो लेवल है ना, प्रॉपर अगर इसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो फिर कहीं ना कहीं दोबारा से आपको 24,500 के लेवल को वापिस से कवर अप करने के लिए ना परेशानी आने वाली मार्केट के अंदर। पहली चीज तो ये है। और एक चीज और मैं इसको और सही से कर देता हूं, इस पॉइंट को, इस लेवल को, एक सेकंड, ये वाला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लेवल को मैंने मार्कआउट कर दिया है और क्लियर कर दिया है। ये वाला लेवल जो भी है निफ्टी 50 का, ये रहा, है ना। और एक सेकंड, इससे प्रॉपर यहाँ पे करके, सो गाइस मैंने इस लेवल को भी प्रॉपर पूरी तरीके से एज अ रेजिस्टेंस का लेवल निकाल दिया है। ये वाला पॉइंट है प्रॉपर पूरा। आपको एक चीज याद रखनी, 24,500 का लेवल आपके लिए एज अ सपोर्ट का लेवल है। क्लियर चीज तो ये है अभी सबसे बड़ी चीज, 24,500 का लेवल रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पे सस्टेन करता है मार्केट, यहाँ से बाइंग में जाता है, तो फिर आपके लिए अगला जो सपोर्ट निकल के आएगा ना 24,680 का रहेगा। देन फिर इसके ऊपर से असली रेजिस्टेंस के लेवल्स चालू हो जाते हैं, जिस पॉइंट पे ना आपको एज अ बाइंग तो करनी नहीं, जिसमें पहला रेजिस्टेंस कौन सा दिया था, 24,800 का दिया था। देन फिर उसके बाद 24,900 का तो है ही है, लेकिन आपको सावधान कहां से होना, 24,675 से लेकर 24,800 का लेवल, 200 पॉइंट का लेवल ऐसा पॉइंट है जहां से सेलर जो ना प्रॉपर एक्टिवेट होने की संभावनाएं है। भले से मार्केट का ट्रेंड बुलिश साइड पे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर इस लेवल को निकाल देगा ना, 24,500 के लेवल को ब्रेक करके करीब करीब 200 पॉइंट का मोमेंटम दे देगा ना, तो यहाँ से ना आपको थोड़ा सतर्क होना है। यहाँ से ब्रेक करे उसके बाद कहीं ना कहीं बाइंग में जाना चाहिए। जैसे कि ये ना रुका हुआ है तो रुकना चाहिए मार्केट। अगर इस पॉइंट पे 24,700 के पॉइंट पे अगर मार्केट रुक रहा है, ऐसा आपको ट्रैप नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये रुक रहा है ना,
कि नीचे ब्रेक करने की कोशिश तो कर रहे हैं बेयर्स, बट ब्रेक नहीं कर पा रहे। तो उस लेवल पे तो आपको ठीक है कि आपके लिए एक ऐसा सपोर्ट निकल के आ जाएगी 24,700 का लेवल। बट अगर नहीं, बार बार बायर्स थोड़े ऐसे हो रहे हैं, मतलब ले जाते हैं मार्केट को, फिर नीचे ले आते हैं, फिर मार्केट को लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट 24,700 को नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं बेयर्स। तो क्लियर बता रहा हूँ कि 24,700 आपका सपोर्ट का एरिया बनेगा ही नहीं, ये बात। और सपोर्ट की बात करूं तो 24,200 की पहली सपोर्ट निकल के आ रही, देन 24,950 की एक ऐसी सपोर्ट है जहां से आपको ना एज अ सेलिंग के बारे में नहीं सोचना, भले से ये पास में है, लेकिन क्लियर बोल दे रहा हूँ क्योंकि 24,950, फिर 23,850, फिर 23,800, ये जो ना पूरा का पूरा एक सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है निफ्टी 50 के लिए। ये ऐसे पॉइंट है जहां पे ना मार्केट आते तो वहां से आपको सेलिंग को थोड़ा अवॉइड करना है। और 24,650 से ऊपर का लेवल जो कि 24,650 से लेकर 24,677 का लेवल, ये एक ऐसा लेवल निकल के आ रहा है जहां से आपको बाइंग के लिए अभी थोड़ा रुक जाना है। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद ना बैक टू बैक रेजिस्टेंस है, जो कि हैवियर साइड पे रेजिस्टेंस है निफ्टी 50 के लिए, सबसे बड़ी बात। एंड अब चलते सीधे बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी सेम निफ्टी 50 जैसा हुआ है, लेकिन निफ्टी 50 से ज्यादा ना आज मजबूत है ना मुझे बैंक निफ्टी लगा। क्लियर है ना? निफ्टी 50 से ज्यादा मजबूत बैंक निफ्टी है। अगर निफ्टी 50 थोड़ा और ऊपर की तरफ खिसकने की कोशिश करता, 24,500 के ऊपर क्लोजिंग देने की सक्षम देता ना, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आपको ना 50,900 के आसपास जाता हुआ दिख जाता, तो 50,800 का जो रेजिस्टेंस का लेवल है उसको ब्रेक कर दिया होता बैंक निफ्टी ने। पहली बात तो ये है, क्लियर मैं बता दूं आपके लिए। एंड अभी करंट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं ना, तो पहला सपोर्ट 50,400 का निकल के आ रहा है। एज अ स्कैल्पर्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, जो स्कैल्पिंग करते हैं, वो जो लेवल दिए मैंने सारे के सारे स्कैल्पर्स हैं जो मार्केट के अंदर स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जल्दी लेते हैं और अपने ट्रेड को जल्दी एग्जिट करते हैं, उनके लिए लेवल से ही है कि अपना नॉर्मली मैं तो क्लियर ही बोल दिया था आप लोगों की कि मैं भैया होल्डिंग के खिलाफ हूँ, क्योंकि मार्केट कभी भी कुछ भी कैसा भी मोमेंटम दे देता है तो परेशानी आ जाती है। तो स्कैल्पिंग के जो मोड जो रहता है ना, वो सबसे बेटर रहता है मार्केट में, शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ। तो जो पहला स्कैल्पिंग का जो रहेगा ना, 50,500 की पहली सपोर्ट निकल के आ रही है, 50,200 की दूसरी सपोर्ट निकल के आ रही है, अगर आज की सपोर्ट देखती जाए, देख के बात की जाए। और तीसरी जो सपोर्ट है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट पे अब मार्केट कहीं ना कहीं आ सकता है। मुझे ऐसा अब भी के करंट सिनेरियो में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, जो कि 49,700 से लेकर 49,600 का लेवल देखा जाए तो मार्केट सुप्रीम में मार्केट कभी भी किसी भी डायरेक्शन में गिर सकता है। लेकिन अगर मैं जीरो टू हाई मार्कआउट करूंगा, फिबोनाची एक्सटेंशन लेता हूं ना, तो 0.5 से लेकर 0.6 का लेवल निकल के आता है, जहां पे आज मार्केट ने रिकवरी दी है अपने मोमेंटम में, है ना। तो वो एक सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है आपके लिए। और अगर मैं इसको एक घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर चेंज करता हूँ ना, तो कुछ मार्केट में ना अजीब गरीब सा ना एक चैनल सा भी बनता हुआ से दिखेगा आपको। एक सेकंड, ये वाले पॉइंट का मैं बता रहा था, भले से खड़ा है लेकिन ये जो ना, ये एक सपोर्ट का एरिया भी देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ऐसी है ना, ट्रेंड लाइन भी बनती हुई सी दिख रही है बैंक निफ्टी के अंदर, ये वाली ट्रेंड लाइन। तो ये कहीं ना कहीं आपके ना ट्रेंड लाइन में ना एज अ सपोर्ट का काम करेगी बैंक निफ्टी के अंदर। अब भैया रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर लेता हूँ। तो पहली जो सपोर्ट निकल के आ रही है, आज मैं रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट बता दूं, पहली 50,400 की है, दूसरी 50,200 की है, फिर 50,000 की भी एक। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट 50,000 पे भी आके कहीं ना कहीं सस्टेन होने की कोशिश करेगा, जो कि इससे 200 पॉइंट ही नीचे है। अगर 50,000 का लेवल ब्रेक कर देता तो फिर 49,700 से लेकर 49,600 के आसपास आपको बैंक निफ्टी दिखता हुआ सा दिख जाएगा। बट मैंने एज अ फिबोनाची एक्सटेंशन लेके बताया कि जिस पॉइंट पे भी मार्केट ने, उससे 100-500 पॉइंट ही नीचे का ही हो सकता है। एक बार और मैं लेके बता देता हूँ आपके लिए, ये वाला। तो करीब करीब ये जो पॉइंट है ना, इसका 50,100 से 0.6 का लेवल चालू हो जाता है। लेकिन एज अ साइकोलॉजिकल नंबर बताऊं तो 50,000 पे भी ना अब मार्केट कहीं ना कहीं ऐसा कर सकता है कि यहाँ से भी ये जो 50,000 का लेवल है, यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है। वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, तो पहली तो सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केट ने तो जिस रेजिस्टेंस पर काफी टाइम से चल रहा है, जो कि हमने बनाया है करीब करीब 2 अगस्त का रेजिस्टेंस है, उसको तो ब्रेक करना है। आज ट्राई करा बट ब्रेक प्रॉपर पूरी तरीके से नहीं कर पाया। अगर इसको ब्रेक करना था तो करीब करीब 50,900 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता था, और जिस वे में यहाँ पे जो कंडीशन करी मार्केट अगर इस जगह पे कर देता, तो एक सपोर्ट का एरिया निकल के आ रहा था। तो सबसे पहली बात, अगर कल के दिन गैप अप ओपनिंग होती है आपके लिए, तो 50,900
से ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है, इस लेवल के आसपास कहीं गैप अप ओपनिंग होती है ना, तो ये वाला जो लेवल है 50,775 का लेवल, इसको सस्टेन करना चाहिए मार्केट, इसको सपोर्ट की तरह मानना चाहिए। अगर इसे सपोर्ट की तरह नहीं मान पाएगा ना तो परेशानी आप लोगों के लिए। क्लियर बात बताऊं तो फिर परेशानी ये होगी कि आपको ना एकदम से उचक के सेलिंग में नहीं जाना, फिर यहाँ से रुकना है, ये लेवल्स है ना, फिर उसके नीचे सपोर्ट के लेवल्स निकल के आएंगे जो कि ट्रेंड लाइन का लेवल रहेगा, 50,400 का लेवल रहेगा। ये क्या रहता है कि ऐसा सपोर्ट पे ना बाइंग कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है मार्केट के अंदर। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट जो होता है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ज्यादा काम करता है। 70-80% का जो एरिया रहता है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रहता है। और जो पोजिशनल ट्रेडर्स जो नहीं होते उनके लिए भी क्लियर बता दूं भैया, पोजिशनल वालों के लिए एक चीज है, बड़े बड़े रेजिस्टेंस जो बताऊंगा ना मैं, 50,600 से लेकर 50,800 का पहला रेजिस्टेंस है। और वहीं अगर नीचे अगर कोई सुप्रीम तरीके से सपोर्ट पे बाय करना चाहता है जो कि है 50,672 से लेकर 49,672 से लेकर 49,600 का, ये पूरी पूरी एक रेंज निकल के आ रही है। और जो छोटे मोटे स्कैल्पर्स हैं उनके लिए, छोटे छोटे जो स्कैल्पिंग करते हैं ना उनके लिए ये पॉइंट्स है लेवल्स के हिसाब से, और आप अपने हिसाब से पोजीशंस मैनेज कर सकते हैं। और वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहली रेजिस्टेंस 51,200 की। अब एक चीज देखना, अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है यहां से ऐसा 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 सपोर्ट बनाते हुए, बट इस पॉइंट को निकालना फिर जरूरी है, 51,200 के लेवल को भी निकालना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 51,200 के लेवल को निकाले नहीं मार्केट और यहीं ऐसा 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 करके बैठ जाए, घूम जाए, जैसे कि कल के दिन मार्केट में करा था ना ऐसा, वैसा फ्राइडे वाले मार्केट के दिन वैसा भी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, फिर अगर 51,200 का लेवल निकाल जाता तो फिर 52,000 का 51,900 से लेकर 52,000 का रेजिस्टेंस निकाल के आएगा। इस पॉइंट पे ना भैया आपको बाइंग अवॉइड करनी, ये एक सेलर का एरिया जो कि हम पिछले कुछ टाइम पहले जाएंगे ना तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन था जो कि करीब करीब कहाँ से है 25 जून से चलता हुआ आ रहा था, जिसे मार्केट ने ब्रेक करा था। लेकिन क्लियर बता दे रहा हूँ, अगर 52,000 के आसपास मार्केट आता है तो वो आपको है ना एज अ बाइंग का जोन नहीं दिखाएगा, वो एज अ सेलर का जोन रहेगा। वहां से आपको ना बाइंग को तो अवॉइड ही करना है क्योंकि यहाँ से सेलर्स फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे रखने की कोशिश करेंगे। वैसे सेलर्स तो 51,200 से एक्टिवेट हो जाएंगे, बट अगर निकाल देता है तो फिर 52,000 का लेवल रहेगा। और सपोर्ट की बात तो मैंने बता दी, 49,600 का पहला सपोर्ट है, देन फिर उसके बाद जो है ना 49,000 का सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो आपका वो सपोर्ट है जहां पे मैंने आपको 52,000 पे जैसे बाइंग अवॉइड कर का बोला था, वैसे 49,000 ऐसा सपोर्ट है जहां पे आपको ना सेलिंग अवॉइड करनी है। यहाँ से किसी भी कभी भी बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और मार्केट को ऊपर ही रखने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर हम ऑप्शन चेन की बात करो, पुट कॉल रेशियो की बात करूं मैं, तो सबसे पहले अगर मैं पुट कॉल रेशियो के बारे में बताऊं 0.79 है, मतलब इतनी बड़ी बाइंग होने के बावजूद भी निफ्टी 50 का जो पुट कॉल रेशियो 0.79 है, मतलब अभी ना थोड़ी बहुत हल्की है, ज्यादा नहीं है बट थोड़ी बहुत हल्की तो है। और वहीं रेजिस्टेंस की बात करो तो एक है, मतलब प्रॉपर पूरी न्यूट्रल है जो बैंक निफ्टी की। तभी तो मैं बोल रहा था आज निफ्टी 50 से बेटर बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत था निफ्टी 50, वो तो निफ्टी 50 इतना गिरा उस वजह से बैंक निफ्टी खींचा। अगर थोड़ी बहुत में मजबूती जैसे दिखाई ना बाद में निफ्टी 50 ने, तो बैंक निफ्टी ने पूरा का पूरा मार्केट खींच लिया था। एंड वहीं अगर मैं ओवाई डाटा पे आता हूँ तो कोई इतने बड़े रियलिटी बताऊँ तो कोई इतना कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 24,000 पे, सॉरी सपोर्ट 24,000 पे, फिर जो है 24,200 को देखने का मिल रहा है। तो वही एरिया जो मैंने बताया ना आपको क्लियर वही है, लेकिन आपको पहले बता दिया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना आपको एक एरिया बताता है, लेकिन मार्केट किन लेवल पे चल रहा है, इन पे ज्यादा मार्केट मोमेंटम देता है ना। एंड रेजिस्टेंस की बात करूं तो 24,500 को एक सेकंड में निफ्टी 50 का चार्ट ओपन ही कर लेता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। तो जो 24,500 का लेवल है ना सेम उसी लेवल के आसपास मार्केट रुका हुआ है, वहीं पे रेजिस्टेंस है। देन फिर उसके बाद 24,600 का रेजिस्टेंस इसमें बता रहा है, बट अपना जो एरिया कौन सा है 24,680 का पॉइंट निकल के आ रहा है जो कि ये वाला लेवल है, इस लेवल के आसपास है 24,600-700। और क्लियर बता दिया मैंने निफ्टी 50 में करीब करीब 25 से 45 पॉइंट का टारगेट लेते हुए कम क्वांटिटी के साथ, सॉरी स्कैल्प मारते चलेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। स्कैल्पिंग निफ्टी 50 में मार्केट चलेंगे बढ़िया है। और सेम बैंक निफ्टी में भी 50 से 60-70 पॉइंट का टारगेट लेते हुए बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही स्कैल्पिंग मारते जो हुए चलेंगे अपने लेवल्स पे, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और वहीं अगर मैं अपना इंडिया विक्स की बात करूं तो 15.9 की, मतलब क्या कि वॉलिटिलिटी तो मार्केट में है, और ये ना 15, 14, 13, 16 मतलब
15, 14, 15, 16, ये जो है ना 3, 14, 15, 16 और 17, ये जो ना 4 पॉइंट की जो होती है ना, इसमें वॉलिटिलिटी तो रहती है मार्केट में, उसमें ना रियलिटी बताऊं ना तो थोड़ा बहुत मोमेंटम भी अच्छा खासा मिल जाता है हमें मार्केट के अंदर। एक चीज और है, बढ़िया सा एक मोमेंटम भी मिल जाता है मार्केट के अंदर, तो जो भी स्कैल्प करते हैं ना उसके हिसाब से ना उनकी क्वांटिटी भी बढ़िया तरीके से बुक होती जाती है। अब 10 हो गई, 11 हो गई, 12 हो गई, तो उसमें मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी ही नहीं रहती, तो कई बार ऐसे ब्रेकआउट हो जाने के बावजूद भी उस हिसाब से प्रीमियम मूवमेंट नहीं करता। जैसे कि अब भी जो थोड़ा बहुत भी ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा इसमें प्रीमियम मूवमेंट कर जाता है। वॉलिटिलिटी जो होती है ना 16, 16.5, 17 और 14 से 15 के बीच में जो रहती है उसमें। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।